नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि यूट्यूब पे मेरा चैनल है टैलेंट कोचिंग क्लासेस TCC। इस पे जाके आप सभी क्लास के वीडियोस इंग्लिश और मैथमेटिक्स के देख सकते हैं बच्चों, ठीक है, और उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो मैथमेटिक्स है, स्टैंडर्ड 10th NCERT बोर्ड के लिए। इनफैक्ट बार बार कहता हूँ CBSE में भी आएगा, ठीक है। चलिए, जो मेन आज का कड़ी है ना वो है सिद्ध करो, प्रूव डैट। चैप्टर नंबर 1 में हम जानते हैं आप रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। आज उसका चालू होगा एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो बच्चों ध्यान रख लो कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में, मतलब इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। कैसे सवाल आता है वो देखते हैं। तो इसमें जो सवाल का लेवल है वो देखिए ऐसा होगा कुछ, जैसे कि मान लीजिए 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको लिख के देगा कि भाई सिद्ध करो कि करणी 5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इंग्लिश में इस तरीके से आएगा, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आ जाएगा आपको, ये आपका ऐसा क्वेश्चन होगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, √5, √2, √3, ठीक है, √m, √p, कुछ भी हो, सबको सॉल्व करने का जो तरीका होगा बच्चों वो एक जैसा ही लगाना है, ठीक है। बहुत आसान है, आप देखिएगा आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अपरिमेय क्या होता है पहले क्लियर कर दें, ठीक है। तो कोई भी सीधी सी बात है जिसको आप P/Q स्वरूप में नहीं दर्शा सकते हैं, वो क्या होता है अपरिमेय। इस बात को हम जानते हैं, फिर भी हमें प्रूफ करना है कि ये अपरिमेय है, तो कैसे प्रूफ करोगे। इसका तरीका क्या है कि पहले आपको मानना है, विपरीत इसका उल्टा काम करना है, यानी कि विरोधाभास का नियम लगाना है। इंग्लिश में कॉन्ट्राडिक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। विरोधाभास का नियम लगाइए, बाद में आप अपनी गलती को खुद ही एक्सेप्ट कीजिए, फिर मानिए कि यह अपरिमेय है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए ट्रिक है बच्चों, ओके। चलिए, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखना है माना कि करणी 5 यह परिमेय संख्या है। परिमेय मीन्स रेशनल नंबर। लेट assume that √5 is a rational number, okay। Then यानी इसलिए रेशनल नंबर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है कि आप उस डिजिट को P/Q के फॉर्म में दर्शा सकते हैं, ठीक है। समझना पड़ेगा बच्चों की P और Q क्या है। यहाँ लिख रहा हूँ कि जो P तथा Q है, P और Q यह सह अभाज्य संख्या है, जिसमें Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 0 होगा तो फिर आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, इंग्लिश में इसको को-प्राइम बोल सकते हैं, अर्थात शॉर्टकट में बोलो कि ऐसी संख्या कि जो 1 से कट जाए, ठीक है। तो मान लो मैं P के प्लेस पे ले लेता हूँ 6 और Q के प्लेस पे ले लेता हूँ 7। इनका मल्टीप्लिकेशन करो, 3 दूनी 6, 7 एकदम 7। क्या दोनों में से कोई भी मैच हुआ? नहीं। तो इसमें से कॉमन अगर निकालो, यानी कॉमन यानी क्या निकलेगा, HCF कितना निकलेगा 1। तो कहने का मतलब ये हो कि इसका मौसा जो यहाँ पे होगा ना वो 1 बनता है, मतलब इसमें जो सारी संख्या है वो 1 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए Q ≠ 0 लिखा हुआ है, मतलब 0 किसी भी हालत में चलने वाला नहीं है। तो ये इसका पूरा क्लियर है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ओके। चलिए, इसको रफ करते हैं। सीधा आप याद रख लो कि ये जो P और Q है वो सहअभाज्य है, यानी को-प्राइम नंबर है, ठीक है। जहाँ Q ≠ 0 होगा, अर्थात आप कह सकते हो कि यहाँ मौसा जो होता है वहाँ 1 होता है, 1 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब क्या करना है बच्चों, सिंपल है। तो इसीलिए इसके यहाँ भेज दो √5 × Q, और यह क्या आ गया P, ओके। अब क्या करें, तो एक साथ दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, कुछ ऐसा हो जाएगा √5 × Q का होल स्क्वायर और यहाँ P का स्क्वायर। अब यहाँ P/Q ले लो, A/B ले लो, इट्स योर चॉइस, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
चलिए यहाँ पे मैंने ले लिया √5 डिवाइड बाय पी स्क्वायर ले लिया बच्चों, ठीक है। अब लिख दो आप यहाँ पे कि दोनों तरफ क्या किया, वर्ग किया यानी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, इसलिए रूट और ये निकल जाएगा, क्या बचा 5 क्यू के साथ स्क्वायर है। चलिए यहाँ बचा पी स्क्वायर। हमें एक बार पी को सिद्ध करना था, एक बार क्यू को सिद्ध करना था, ध्यान रखना 2 बार करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, तो बच्चों हम यहाँ पे क्यू को अकेला कर लें, ठीक है। क्यू को अगर अकेला करते हैं तो पी स्क्वायर और 5 यहाँ ले तो डिवाइड में आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि जो पी स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, यानी भाग हो सकता है, इसमें भाज्य है, ठीक। तो यहाँ स्टेटमेंट देना पड़ेगा आपको कि यहाँ पी स्क्वायर यह 5 से भाज्य है। ध्यान रखिए, जिस संख्या का स्क्वायर 5 से भाज्य है तो वो संख्या भी 5 से भाज्य हो सकती है, तो लिखेंगे इसे, तथा p यह भी 5 से भाज्य है। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे मान लो यहाँ रखता हूँ, ठीक है, मान लो p बराबर 10 है आपके पास, ठीक है। पहले बोला पी स्क्वायर को 5 से भाग करो, तो पी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100 से कितने को भाग करना है, सॉरी 100 में कितने से भाग करना है, 5 से हो सकता है। तो उसी प्रकार पी में भी तो भाग हो सकता है, तो इसका पी क्या होगा, सिर्फ पी बराबर 10 था तो वो भी 5 से डिविजिबल है, यानी भाग हो सकता है। तो दोनों ही, जो पी स्क्वायर हो या पी हो, दोनों ही 5 से भाग हो रहे हैं ना, इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर या 5 से भाज्य है और पी यह भी 5 से भाज्य है। क्लियर है बच्चों, ठीक है, आगे जाओ। चलिए अब क्या करना है, ये मिटा देता हूँ मैं। अब यहाँ पे जो अगला कड़ी है हमारे लिए कि आपने भाई ये तो सॉल्व कर दिया कि भाई p जो है वो 5 से भाज्य हो रहा है, ठीक है। अब किसकी बारी, डिनोमिनेटर की, यानी कि q की, बराबर। अब हमें q को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले लिखते हैं माना कि, फिर से एज्यूम करना ही पड़ेगा आपको। चलिए माना कि, अच्छा क्या डिवाइड हो रहा था, 5 से p, यही ना। हम यहाँ लिख देंगे 5, या फिर ऐसा लिख दो कि जो हम क्या डिवाइड हो रहा है, p हो रहा है ना, तो p = 5। अच्छा तो मैंने क्या बताया, एग्जांपल लिया था p बराबर 10। फिर से समझ लो, मान लो p बराबर 10 है और यहाँ 5 है, तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूंगा कि 10 आएगा, तो 2 बार। तो कुछ ऐसा लिखना होता है नियम के अनुसार, 5 दूनी 10। तो उसी प्रकार इसके गुणों में तो कुछ आना चाहिए ना, तो नहीं मालूम है तो वहाँ a मान लो, यानी p = 5a, अर्थात ये जो a का प्लेस है वो 2 ले रहा है, ठीक है। यानी p = 5a ले लो, p = 5k ले लो, इट्स योर चॉइस, ओके। चलिए समझ में आ गया बच्चों, आगे जाते हैं। अब क्या करना है हमें यहाँ पे, तो अब हमें यहाँ लिखना है परिणाम एक अनुसार, परिणाम एक अनुसार। तो यहाँ परिणाम तुमने बनाया नहीं, बनाया क्या, नहीं। चलो इसको परिणाम एक ले लेते हैं बच्चों, जिससे हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। नोट करते हैं यहाँ पे p² बराबर 5q का स्क्वायर, ठीक है। तो p² = 5q का स्क्वायर। अब क्या करना है यहाँ पे, इसलिए p का वैल्यू दिया हुआ है, लिख दो 5a का स्क्वायर = 5q का स्क्वायर। कहाँ से आया आपको मालूम पड़ गया होगा, ठीक है। ये वैल्यू मैंने इसमें पुट किया है। चलिए अब 5 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 25, और यहाँ पर 5q का स्क्वायर, ठीक है। एक काम करते हैं, 5 को इधर ले लो, चलेगा। अगर आप 5 को इधर ले लेते हैं तो 5 × 5 = 25, कट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5a का स्क्वायर = q², ठीक है। बट मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे तो जैसे मैंने एक बार p को प्रूफ किया है, अब किसकी वजह q की, तो मुझे q के डिवाइड में 5 को लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे इसीलिए a² = q² डिवाइड बाय 5 आ गया। तो इसमें ये क्या शो ऑफ कर रहा है कि जो 5 है वो q² को भी भाजक कर रहा है, यानी कि भाग दे सकते हैं आप 5 से, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ था। तो फिर वही स्टेटमेंट आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट क्या, एक बार याद दिला दो,
कि भाई जैसे लिखना है पी स्क्वायर है 5 से भाज्य, तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्यू स्क्वायर, यह भी 5 से भाज्य है। तो लिखेंगे अतः या इसलिए क्यू स्क्वायर यह 5 से भाज्य है। तो बच्चों सेम रूल ना, अगर जब क्यू स्क्वायर डिवाइड हो सकता है तो फिर सिर्फ क्यू भी कट सकता है। तो लिखेंगे तथा उसी प्रकार क्यू भी 5 से डिविजिबल यानी कि भाज्य है। तो बोलो बच्चों समझ में आया? ये स्टेटमेंट वो यहाँ पे नोट कर दिया है। एग्जाम्पल देने की दोबारा आवश्यकता है, अगर है तो आप समझ सकते हैं। मान लो q बराबर 10 ही इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 0 वाला आंकड़ा जल्दी कट जाता है, ठीक ना। चलिए तो सेम वही एग्जाम्पल है, समझ लीजिए। ओके, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि सबको याद समझ में आया होगा। अब हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये जो p और q है दोनों ही किससे कट रहे हैं? 5 से। लेकिन यहाँ तो नियम ने बताया कि वो तो 1 से भाज्य होना चाहिए था कि नहीं? क्योंकि जब मसा 1 बन रहा है इनका को प्राइम नंबर का यानी कि भाज्य का, तो ये दोनों 1 से मतलब भाज्य होना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल उल्टा हो रहा है, ये तो 5 से भाज्य हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी मान्यता यहाँ पे गलत है। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ हमारी मान्यता गलत है तथा यहाँ क्या उत्पन्न हुआ? विरोधाभास दर्शाया जाता है। तो आप लिखोगे इसीलिए हम कह सकते हैं कि √5 यह परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? अपरिमेय। तो लिखेंगे यह अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इस तरीके से सॉल्व करते हैं आप, तो आपको एग्जाम पेपर में 2 मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो बच्चों सेम होमवर्क देख लो जरा, खुद से ट्राई करना, नहीं आएगा तो इसका भी हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। चलो आप सॉल्व करना √2 √m √p √7 5 क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है। करना ही है, आलस नहीं करना। चलो और यहाँ ले लो √11। चलो तो 4 ही रहने, ज़्यादा हो जाएंगे तो, ठीक है बच्चों। तो 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सभी 10वीं के विद्यार्थियों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा इजी वे से, आसान तरीके से, ठीक है। तो आप अपने मित्रों को बोलते रहें, उन्हें बताते रहें, साथ में आप भी सीखें, उन्हें भी सीखने का अवसर दें, ठीक है। ओके, थैंक यू। बाकी की चर्चा अगले वीडियो में।